मेरे हर व्यूअर को मैं पैसा वाला बना के छोड़ूंगा। मैंने ये शपथ लिया है कि मेरे हर व्यूअर करोड़पति रहेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं कहता हूं, मेरे वीडियो को आप देखिए और 10-15 रुपया खर्चा करना है, इतना कीजिए तभी करोड़ों रुपया आएगा। आपको हर वीडियो के माध्यम से मैं कुछ उपाय बताता हूं और उस उपाय में लागत नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा गुरु माल कमाने के लिए। आप सोचते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर कोई लॉटरी के टिकट का नंबर बता दूंगा, यह नामुमकिन है, क्योंकि मैं हनुमान भक्त आपको हमेशा एक ही चीज बताता हूं, सत पथ पे चल के पैसा कमाना है। और आप जो भी काम करते हैं उसको आपको अपना कर्म समझ के करते रहना है। और उसके अंदर में अगर वो काम में अगर आपका उन्नति नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है और व्यापार चलता नहीं है और धन रुक रुक के आता है और जितना आता है उतना खर्च हो जाता है, तो मेरी बताई हुई ये सरल सरल विधि आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर में वो सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि मैं कोई ऐसा थ्योरी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में, उस वीडियो के अंदर में, जिससे कि आप उसको देखेंगे और आप जाके वो करेंगे तुरंत आपके पास पैसा आ जाएगा। ऐसा कोई भी सिस्टम कलयुग के अंदर नहीं है। अगर कोई बोलता है तो वो नामुमकिन है। ईश्वर ने मुझे जीवन के अंदर में बहुत संघर्ष दिया है और मैंने हर मुश्किलों का पड़ाव अपने संघर्ष, अपने विल पावर से पार किया है और वो जो प्रेरणा मुझे मिली है वो आप लोगों को मैं शेयर करता हूं। कई लोग मेरे को कमेंट्स करके बोलते हैं आप कर लीजिए, अरे तुम देख रहे हो, मैं तो कर चुका हूं तभी आपको बता रहा हूं। मैं कोई भी ऐसा उपाय आप लोगों को नहीं बताता हूं जिसको मैंने अपने क्लाइंटों को शेयर नहीं किया है, मैं अपने जीवन में नहीं किया है और मेरे परिवार में इष्ट मित्रों को नहीं बताया है। और उनको अगर फल की प्राप्ति हुई है तब मैं अपने व्यूअर को शेयर करता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग, मेरे व्यूअर, इसका लाभ उठा सके। आप धनवान बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। थ्योरी सिंपल सा है, आप अपने को थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, परिपक्व कीजिए। पैसा आपको चाहिए, एकदम क्लियर, आपका माइंडसेट एकदम क्लियर है कि मुझे एक बार पैसा आ जाए। जब यह आप ये सोचते हैं तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के संग रहते हैं और जब पॉजिटिव माइंड के संग रहते हैं तो आपके मन में सारे दिन पैसा। आपको मैं हर वीडियो के माध्यम से एक चीज बताता हूं कि पैसा किसी से झाड़ने की चेष्टा मत कीजिए कि किसी को टोपी देके पैसा कमा लेंगे, कोई 2 नंबर काम करके पैसा कमा लेंगे। ऐसा पैसा पाप है और ये जो पाप है ना, ये बाप को नहीं छोड़ता है। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि आप कुछ अपने दिनचर्या में कर्म कीजिए और उस कर्म में ज्यादा लागत नहीं है। इतना सा मैं तो 4-5 उपाय आज आपको बताऊंगा। पहली चीज आप नोट कर लीजिए, सुबह जब आप उठते हैं, उठने के पश्चात आप सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइएगा। और बृहस्पतिवार को उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर चढ़ाइएगा और शनिवार को उसमें थोड़ा सा हल्दी के साथ में काला तिल डाल के चढ़ाइएगा। ये आप अपने सुबह की शैली में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का एकदम डेली रूटीन में कर लीजिए। इतना दिन करना, ये सब मत सोचिए, आप अपने जीवन में इसे प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिए। दूसरी चीज, आपके घर में जब सुबह का रोटी वोटी बनता है ना भोजन में, तो पहली रोटी गाय को निकालिए। जिसके घर में गाय की रोटी निकलती है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। तीसरी चीज, कौओं को रोटी जरूर खिलाइए, रोटी का टुकड़ा उपड़ा तोड़ के अपने छत उत्ते पे कौओं को दे दीजिए। चौथी चीज, शाम के समय में जब आप कहीं भी रहते होते हैं, आसपास में कोई मंदिर उंदिर दिखती है, क्योंकि सुबह तो आप काम पे चले जाते हैं, जो लौटने के समय कुछ समय तो आप प्रभु में भी दीजिएगा। तो उस समय शाम के समय आपको कोई मंदिर उंदिर दिखती है तो मंदिर में हाथ जोड़ के 1 मिनट ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आप मुझे इतना कुछ दे रहे हैं, इसके लिए आपका मेरे को कोटि कोटि में आपको प्रणाम करता हूँ। जिस किसी भी इष्ट देवता में आपकी श्रद्धा हो आप उनको कीजिए। और बाहर में अगर कोई 2-4 को बेघर बैठे रहते हैं, जिसे भिखारी कहते हैं, उसे 2-4 रुपया का कुछ सामान भेंट दीजिए, जिसे दान कहते हैं, वो कीजिए। और रात में जब आप सोते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ को मलिए, 30 सेकंड 30 सेकंड मलना है, घड़ी उड़ी नहीं देखना है, तो अंदाज से 30 सेकंड मलना है। उसके बाद उसको देखना है और कहना है कि प्रभु आपने मनुष्य का जीवन दिया है, उसके लिए आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही साथ आप मुझे जीवन में इतना कुछ सुख सुविधा, धन दौलत, स्वास्थ्य, परिवार सब इतना अच्छा से चला रहे हैं, उसके लिए आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ये बोल के सुना है। और शाम के समय आप जब दुकान में रहते हैं, चाहे ऑफिस में रहते हैं, तो जो घर में कोई भी रहता है उसे कह दीजिए कि संध्या के समय में कुछ कपूर जला दे। कपूर जला के उसका जो धुआं हुआ है वो घर के चारों तरफ में फैले। इससे मच्छर भी नहीं आता है और प्लस क्या है कि आपके घर में जो निगेटिव वेव है वो समाप्त हो जाती है।
किसी भी कारण से बहुत से घर में क्या होता है, नजर लग जाता है। इसीलिए आप कभी भी अपनी बड़ाई डिंग हाँकना और कभी भी किसी का अहित करने की चेष्टा मत कीजिए और लोगों को अपनी बड़ाई मत करिए। कोई कुछ कहता है, इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए। जहां पे लोगों की क्रिटिसाइज होती है वहां बैठना छोड़ दीजिए। बहुत जगह में आप देखेंगे एक दूसरा की चुगली होती है, चुगली जिसे कहते हैं। ये हम लोग इस संस्कार में एकदम हमारा नहीं है, लेकिन आजकल कलयुग में ये सब का ट्रेंड चल रहा है। लोग करते हैं और खुश होते हैं। कई लोग तो चला के जाते हैं इस काम के लिए, जाके करते हैं, लेकिन आपने को इस काम को नहीं करना है, क्योंकि ये काम पाप है। और जो काम ईश्वर के नजर में पाप है और वो काम अगर हम करते हैं तो हम गुनाहगार बनते हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं कि मुझे मेरा काम अटकता क्यों है, मेरा काम होता क्यों नहीं है। अरे काम ऐसे नहीं होगा, तुम कर्म कैसा करते हो, तो आप अपने कर्म को नहीं देखते हैं। चौथी चीज, आपके घर में जब कोई मेहमान आए तो उसका अतिथि देव भव करके स्वागत कीजिए, चाहे कोई भी हो। ये मत सोचिए कि वो पैसा वाला है तो उसका खातिरदारी ज्यादा करेंगे और वो कमजोर है उसका खातिरदारी कम करेंगे। ऐसा कभी मत सोचिएगा। जब आप अतिथियों का सम्मान करेंगे, घर में आए हुए अतिथियों का सम्मान करेंगे, तो मैं कहता हूं उससे भी लक्ष्मी आता है। लक्ष्मी को लाने के लिए आपको ज्यादा कुछ जीवन में नहीं करना है, अपने जीवन की दिनचर्या चेंज करनी है। और घर में जो गृहिणी है, चाहे लड़की हो चाहे स्त्री हो, कोई उसका सम्मान कीजिए। और घर में किसी भी टाइप का कलह मत कीजिए। बहुत से जगह घर में हम देखे हैं, सुबह शाम किच 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 होता है। उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती है। लक्ष्मी जी कहती है कि ये घर हमारे लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि दिवाली के टाइम में हम लोग घर में सफाई उफाई करते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे शुद्ध वातावरण रहता है, साफ सुथरा रहता है, वहीं लक्ष्मी आती है। और जहाँ साफ सुथरा नहीं रहता है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती है। ये कोई मेरी बताई हुई नहीं है। और मैं देखिए आपको सात्विक नेचर का इंसान हूँ, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है कि मैं कोई भी व्यूअर को ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि उसके जीवन के अंदर में कुछ उसे नहीं मिले। मेरी बताई हुई इतनी शैली आप लोगों को बताएं, इतना उपाय बताइए, छोटा छोटा उपाय, इसे आप आस्ते 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 अपने जीवन में ढाल लीजिए। और जीवन में आप ढाल लेंगे ना, आपका घर सुंदर हो जाएगा। और मैं कहता हूं अगर घर सुंदर हो जाता है, वातावरण अच्छा होता है, विचार शुद्ध होते हैं, आत्मा के अंदर होता है, घर के अंदर में कुछ भजन कीर्तन लगाइए, कुछ भक्ति भावना कीजिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता की अगर आप सेवा करते हैं तो आपको ईश्वर की भी ज्यादा पूजा पाठ करने की दरकार नहीं है। कहते हैं कि जिसके घर में माता पिता की सेवा की जाती है उस घर में ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर कहता है कि जो मनुष्य को संसार में जिसने लाया है और वो अगर उसकी सेवा करता है, मैं तो भेजा हूं और उसे जन्म देने वाला की अगर वो सेवा करता है तो उसको रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आप जीवन के अंदर में कुछ ऐसा कीजिए जिसको देखकर ईश्वर भी सोचे धरती के अंदर में ये आदमी करिश्मा कर रहा है और नई नई कीर्ति स्थापित कर रहा है, इसको कभी भी कष्ट नहीं आने दूंगा। अगर आपका कोई भी संकट आता है तो आप देखिएगा ईश्वर जो है उसका समाधान तुरंत बता देता है। मैं कभी नहीं कहता हूं आपको संकट नहीं आया। संकट आना ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये आएगा। और मैं लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाता हूं और कभी भी ये नहीं सोचता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो में व्यू लाएंगे, शेयर लाएंगे। मैं हमेशा एक ही मोटिव से वीडियो बनाता हूं कि आप लोगों को जो उपाय बताता हूं उसके अंदर में कोई खर्च नहीं हो। ये मेरे व्यूअर गांव तक है फैले हुए हैं, छोटे छोटे कस्बे में फैले हुए हैं। मैंने देखा है, सुना है और उनका मैसेज भी मेरे पास आता है। वो लोग कहते हैं कि गुरुजी आपकी बताई हुई ये चीज मैं करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी अभी दिक्कत है, ये सामान मैं ला नहीं पा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कुछ मत करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, मेरा कोई भी उपाय अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता है, तुम एक उपाय में करो, नाम जप। नाम जप करते रहो, इसके अंदर में एक पैसा का खर्चा नहीं है। ईश्वर का नाम लेते रहो, जो भी इष्ट देवता में तुम्हारी श्रद्धा है बस एक नाम पकड़ लो। ये नहीं कि सुबह राधा राधा कर रहे हो, जी कर रहे हो, शाम को राम राम कर रहे हो, उसके बाद भोले बाबा कर, ऐसे नहीं। एक देवता को पकड़ लो और एक देवता को पकड़ लो और उनका नाम लेते रहो। तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे सांसों में जब वो बार बार वो नाम आएगा ना, तो मैं कहता हूँ ब्रह्मांड हिल जाएगा। और ब्रह्मांड तो हिलेगा ना तो तुमको रिजल्ट देने को बाध्य होगा, और जब बाध्य होगा तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसीलिए कुछ करो। मैं हर वीडियो के माध्यम से एक ही चीज बताता हूँ, कोई भी वीडियो के अंदर में ऐसी कोई शैली नहीं है कि जिसको तुम देखकर कोई शॉर्टकट का नंबर ले लोगे और उससे तुम पैसे वाले बन जाओगे। हर वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य, मेरी हर वीडियो का एक ही तौर तरीका है, पैसा पैसा पैसा। लेकिन मैं अपने व्यूअर को पैसा वाला बना के दिखाऊंगा। और आप लोगों को कहता हूं, जो भी व्यूअर मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरा चैलेंज है उसको
कि अगर वो मेरी वीडियो को देखते देखते उसके अंदर ऐसा विल पावर, ऐसा इंस्पिरेशन भर दूंगा ना कि वो जीवन में कुछ करने लगेगा। तो सोचता रहता है ना कि ऐसे कोई होता है क्या, वैसे कोई। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं, आप बता रहे हैं सुनने में तो ठीक लगा, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल? मैं कहता हूं प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप करिए, और करने के बाद मुझे मैसेज कीजिए, थोड़ा समय दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। दोस्तों, इस टाइप की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे कमेंट्स, वीडियो के अंदर कमेंट्स जरूर कीजिए। जो भी आपके मन में विचार है उसको कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय। दोस्तों, हनुमान चालीसा करते रहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान जी को पकड़ना आपको बहुत दरकार है। कलयुग में हनुमान जी को पकड़ लीजिएगा, आपका घोड़ा दौड़ेगा, एकदम दौड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। जय बजरंग बली।